तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लास में। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो भारत की स्वाधीनता से पूर्व देश में 562 रियासतें थीं। समस्त भारत का 2/5 क्षेत्र तथा 1/4 जनसंख्या इन रियासतों में निवास करती थी। तो क्या हुआ, नए राज्यों की मांग उठने लगी। वस्तुतः 1948 से ही देश में नए राज्यों की मांग उठने लगी। नए राज्यों की मांग का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार भाषा थी। इन संबंध में केंद्र सरकार ने जून 1948 में S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, जिसे धर आयोग भी बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। धर आयोग ने क्या किया कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने से मना कर दिया। तो जनता थी वो काफ़ी विरोध करने लगी। जब जनता ने विरोध किया तो पुनः दिसंबर 1948 में ही एक उच्च स्तरीय समिति यानी एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाती है, JVP समिति का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर JVP समिति का गठन किया। लेकिन क्या होता है, फिर पुनः इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया, जिससे जनता और ज़्यादा क्रोध हो जाती है। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नेता श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। श्रीरामुलु जो थे वो यहाँ के आंध्र प्रदेश के जो थे नेता थे। इन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश की नए राज्य की मांग के लिए 55 दिन के भूख हड़ताल पर रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे जनता काफ़ी विरोध करने लगती है। फलस्वरूप दबाव में आकर केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, फिर फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के होने के बाद देश के विभिन्न भागों में नए राज्यों की गठन की मांग होने लगी। सब राज्य अब नए राज्यों की मांग भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग करने लगी। अतः केंद्र सरकार ने 1953 में 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन किया, जिसमें फजल अली के अलावा KM पारिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू बतौर सदस्य शामिल थे। यानी जो फजल अली के अलावा 2 सदस्य और थे, KM पारिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यद्यपि भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को अपनाया जाए। यानी फजल अली ने कहा कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भाषा और एक राज्य हो। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।